Hello student, good morning. Today I will explain you problem number 6, 7, 8. ओके, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब ऐसे झंझट वाला टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे मार्क आप ले सकते हो इस टॉपिक से बहुत अच्छे से। ओके, तो हमने क्या देखा था, लोकेश एंड धनेश आर पार्टनर, मतलब दे बोथ आर पार्टनर्स है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60:40 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन किया है तो हम क्या करना है, हमें उसका, या फिर हमें उस पे कुछ कैलकुलेशन करना है क्या? तो नो, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है और थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए बस। आपको क्या देखना है प्रॉब्लम में, कितने ईयर्स का प्रॉफिट या लॉस दिया है और कितने ईयर परचेसेस बताया है, क्योंकि जितने ईयर का प्रॉफिट हमें मेंशन किया है उतना हमें क्या करना है, डिवीजन के लिए यूज़ करना है, और जितना ईयर परचेस बोला है उतना हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट 2014 का जो है वो है लॉस, और बाकी 2015 टू 19 तक हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे ईयर्स के प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से हम लॉस माइनस करेंगे, और उसके बाद जितने ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला है द टोटल प्रॉफिट लेस लॉस इफ एनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, स्क्रीन पे नीचे देख सकते हो आप। तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 2015 टू 19 तक 62,190, 62,190 लेस लॉस 2,190 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स। ओके, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 10,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। ओके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 10,000 डिवाइड इंटू या मल्टीप्लाइड 2.5, कितने ईयर्स था परचेसेस, 2.5, मतलब सिंपल है, 10 टू ज़ा 20 एंड हाफ मतलब 5, मतलब 20,000 प्लस 5,000 मतलब 25,000। ओके, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आता है तो ऐसे सिंपल टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। 10 का 2.5, 10 को 2.5 से डिवाइड मल्टीप्लाइड करना है, या फिर उसे वैसे कैलकुलेट करना है। तो 10 टू ज़ा 20 एंड हाफ मतलब 10 का हाफ 5, मतलब 20,000 प्लस 5,000, 25,000 हमारा क्या हुआ, गुडविल आ गया। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। Akash purchased a running business from Badal with effect from 1st April 2019. The profits earned by Badal for the last 3 financial years with the accounting adjustments were as follows. तो फिनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स अर्न एंड अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स, ऐसे 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट में फिनेंशियल ईयर है 16-17, सेकेंड है 17-18 एंड थर्ड वन इज 18 एंड 19। एंड प्रॉफिट अर्न है 16-17 में 24,500,
17-18 में 25,000 एंड 18-19 में 33,900। ओके, तो 16-17 में क्या बताया हमें एडजस्टमेंट, इंक्लूडिंग ₹5,160 फॉर एबनॉर्मल गेन। क्या है, 1670 का जो प्रॉफिट अर्न हुआ था उसमें से 5,160 एबनॉर्मल गेन है, मतलब वो कैलकुलेशन में नहीं लेते हम। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, या फिर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हो या फिर कुछ इस टाइप की अमाउंट हो, तो हम क्या करते, प्रॉफिट में से लेस कर देते। ठीक है, तो ये जो 3 एडजस्टमेंट दी है, मतलब वो पूरी की पूरी अमाउंट हमें क्या करनी है, लेस करनी है प्रॉफिट में से। ओके, तो हम फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, जितना हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम एबनॉर्मल गेन लेस कर देंगे। सेकेंड ईयर हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से एबनॉर्मल लॉस लेस कर देंगे। और थर्ड ईयर में एक्सक्लूडिंग ₹3,410 एज अ बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट टू बी इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट थी वो हम लेस कर देंगे। ठीक है, इस टाइप के एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं या फिर इस टाइप को आपको बताया है कि इतना एबनॉर्मल लॉस है, इतना एबनॉर्मल गेन है, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे उसमें इंक्लूड थे, या फिर लास्ट ईयर प्रॉफिट, या फिर लास्ट ईयर के कुछ प्रोविज़न के अमाउंट इसमें इंक्लूड है, तो वो सब के सब हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से लेस करना है। ओके, फिर से बताती हूँ मैं। अगर एग्जाम्पल में आपको कुछ एबनॉर्मल गेन बताया है, एबनॉर्मल लॉस बताया है, या फिर कुछ प्रोविज़न बताई है लास्ट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की, जो भी है इस टाइप का, वो हमें क्या करना है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से लेस करना है। क्या करना है हमें, उसमें से लेस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉलम जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो पहले हम फिनेंशियल ईयर लेंगे, देन प्रॉफिट अर्न, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट यहाँ क्यों लिया है हमने, क्योंकि अगर स्पेसिफिक आपने चार्ट बनाया तो एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आता है। अगर आपने डायरेक्टली एडजस्टेड प्रॉफिट लिखा, सॉरी, अगर आपने डायरेक्टली एडजस्टेड प्रॉफिट लिखा तो आंसर सेम आएगा, नो डाउट, बट कभी कभी ऐसा डाउट आता है कि कॉपी किया है क्या, या फिर समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना, इसलिए डायरेक्टली आंसर लिखा। ओके, तो पहला कॉलम होगा फिनेंशियल ईयर, दूसरा कॉलम होगा प्रॉफिट्स अर्न, थर्ड कॉलम होगा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड फोर्थ होगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। 16-17 का जो फिनेंशियल ईयर है उसमें प्रॉफिट अर्न है 24,500, उसमें से लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन 5,160, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 19,350। देन 17-18 का प्रॉफिट है 25,000, उसमें से हम एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे आफ्टर चार्जिंग ऑफ 170 रुपीज़, जो है वो है एबनॉर्मल लॉस, मतलब पहले नहीं था, आफ्टर है, इसलिए हम क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे। अगर मैंने जैसे बताया एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस हम लेस करते हैं, अगर यहाँ पे ऐसा होता बिफोर चार्जिंग तो हम लेस करते, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है इसलिए हम वो ऐड कर दिया। ओके, देन 33,900 हमारा क्या है, प्रॉफिट अर्न है, और एक्चुअल जो बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम था
वो हम लेस कर देंगे 3410। ओके, तो टोटल हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 90,340, 25,170 एंड 30,410। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम लेंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 70,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। तो आंसर आ गया 25,000। एंड गुडविल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 था, स्पेसिफिक बताया था 2 ईयर्स। मतलब आप देख सकते हो प्रॉब्लम में ऊपर है, लास्ट जो है चार्ट के बाद वहाँ पे बताया गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50,000। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम। अब जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है, लास्ट सॉरी 8 नंबर का जो प्रॉब्लम है, उसमें क्या बताया है, 6 मंथ्स एंडिंग ऑन। 6 मंथ्स एंडिंग ऑन मतलब 6 मंथ का जो सेल है वो बताया है। उसके बाद कैश एंड क्रेडिट ऐसे सेल्स है। उसके बाद क्या है, कैश एंड क्रेडिट। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले मैं प्रॉब्लम रीड करती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Glaxo and company disclosed the summary of 6 monthly sales for the last 4 years। मतलब 4 ईयर अगर है तो 8 टाइम हमें सेल्स मिलेगा। मतलब कैसे, ईयर में दो टाइम आफ्टर 6 मंथ। ओके, 4 ईयर्स एज अंडर। अब देखो 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2015, 31 मार्च 2016, 30 सितंबर 2016, 31 मार्च 2017, ऐसे टिल 31 मार्च 2019 तक। ओके, देन एक्चुअल सेल्स जो है वो कैश और क्रेडिट में है। एक्चुअल सेल्स क्या है, कैश और क्रेडिट में है। तो कैश के कॉलम में है 10,390, 11,350, 16,560, 21,050, 20,120, 33,050, 39,430 and 42,440। उसके बाद क्रेडिट में है 2,21,970, देन 2,31,290, 2,66,400, 480, then 2,67,910, 3,42,970, 3,68,860, 4,22,640 and 4,44,890. Okay, the percentage of net profit on total turnover for the year was as follows:
1 अप्रैल 2015 to 31 मार्च 2016 8%, मतलब परसेंटेज में हमें निकालना है। जितनी भी टोटल होगी उसके ऊपर उसके हम परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 10%। 1 अप्रैल 2017 to 31 मार्च 2018 12%। Then 1 April 2018 to 31 March 2019 40%. Ascertain the value of goodwill at 1.5 years purchase of the average profit of the past 4 years. ओके, तो पहले हमें क्या करना है, जो भी कैश और क्रेडिट है वो ऐड करने हैं। कैश और क्रेडिट क्या करने हैं, सेल्स ऐड करने हैं। उसके बाद उसके ऊपर जितने परसेंटेज है वो उससे कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालना है और फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकालना है। ओके, तो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वैसे चार्ट बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, पहले हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो है अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 6 मंथ का जो क्रेडिट और कैश है उसकी टोटल करनी है, इसलिए। ओके, तो 2015-16 का 2015-16 में कैश है 10,390 एंड क्रेडिट है 2,21,970। तो इसकी टोटल हो गई 4,75,000। कितनी हो गई, 4,75,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 8/100, मतलब जो हमारा प्रॉफिट आ गया 4,75,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो टोटल हो गई 38,000। तो टोटल हो गई 38,000। ओके, वैसे ही हमें हर ईयर का करना है। 2016-17 की टोटल है 2,83,040। मतलब एवरी 6 ईयर पर 15-16 और मतलब 15-16 का जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आता है, और जो मार्च से 10-15 से 31-3-16 तक आता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी टोटल करके परसेंटेज निकालने हैं। तो ये चार्ट जो है वो अच्छे से लर्न करो, कैसे किया है वो देख लो, तो आपको वो आसानी हो जाएगी। अब 4,75,000 के ऊपर 8% आ गए 38,000। 5,72,000 के ऊपर 10% आ गए 57,200। उसके बाद 7,65,000 के ऊपर 12,000 है एंड 9,50,000 के ऊपर 40,000 है। तो उसकी टोटल होगी हो गई 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 80,000 एंड कैलकुलेट गुडविल हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब 1,20,000। ओके,
ये जो 8 नंबर का प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ही आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। बट सिर्फ आपको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बट कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।